हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम फिर से एक बार एक चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, कैसे इंडिकेटर का एक सही से यूज़ कर सकते हैं और हमें ट्रेड क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे एक रीज़न के साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और ट्रेड लेने के बाद कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करें, कहाँ पे टारगेट सेट करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे एक रीज़न के साथ ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ओके, तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये चार्ट मैंने लिया है 29 अक्टूबर 2024 का और ये एक निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर? तो जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना। तो वो कैसे मार्क करते हैं? जब भी हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना हो तब हमें प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते हैं। ओके, तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट पे मूव हो जाते हैं। तो देखिए ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ पहले से ही लेवल्स मार्क करके रखे हैं। तो वो मैंने किस रीज़न पे मार्क किए, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए कि पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि देखिए, सपोज कि ये यहाँ से एक ट्रेंड था। ओके, ये कौन सा ट्रेंड था? यहाँ से एक बियरिश ट्रेंड है फॉर एग्जांपल, और ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बियरिश ट्रेंड और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट पे ये बियरिश ट्रेंड ख़त्म हो गया था, तो उसका ये क्या है? ये स्विंग हाई है और ये क्या है? ये स्विंग लो है। ओके, और वैसे ही बुलिश ट्रेंड में यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ट्रेंड ख़त्म हुआ था। ओके, तो ये पॉइंट क्या है? ये स्विंग लो है और ये पॉइंट क्या है? ये स्विंग हाई है। जब भी हमें मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना हो तब हमें कोई भी ट्रेंड का स्विंग लो और स्विंग हाई वो हमें मार्क करना है, जिसकी मदद से हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल्स मिलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं। तो ये कौन सा ट्रेंड था? ये एक बियरिश ट्रेंड था। ओके, तो ये बियरिश ट्रेंड का ये कौन सा पॉइंट है? जो कि स्विंग हाई है और ये क्या है? ये स्विंग लो है। तो ऐसे ही मैंने ये फर्स्ट लेवल और ये सेकंड लेवल मैंने मार्क कर लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और उसके बाद देखिए ये कौन सा ट्रेंड है? ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है। कैसे? ये देखिए ये जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर क्या कर रही थी? क्लोज हो रही थी और ओपन ईएमए लाइन के नीचे हुई थी। ओके, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल बनी वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज होती है। तो इससे कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल सकता है। ओके, तो ऐसे हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल गया। क्लियर? तो देखिए इस बुलिश ट्रेंड का ये क्या था? ये स्विंग लो था, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है। ओके, और फिर ये पॉइंट क्या है? ये बुलिश ट्रेंड का हायर पॉइंट है। तो ये क्या हो गया? ये स्विंग हाई हो गया। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म हुआ? तो देखिए जैसे ही ये कैंडल ईएमए लाइन के नीचे कट करके क्लोजिंग देती है और उसके बाद वाली ये कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज होती है, तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो गया। ओके, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे स्विंग हाई हमने मार्क किया है। तो ऐसे हमने ये वाला लेवल मार्क कर लिया। क्लियर? पर देखिए यहाँ पर जैसे ही बियरिश सिग्नल हमको मिलता है वैसे ही यहाँ पर ट्रेंड क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर हमें एक बुलिश सिग्नल मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ने हमें बुलिश सिग्नल दिया और सेकंड कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बियरिश ट्रेंड था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ? तो कि ये पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म हुआ।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेवल मार्क कर लिया। ये क्या था, ये सपोर्ट लेवल था। ओके, और ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करते हुए ये वाला जो लेवल था, जो हमने प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था, उसको क्या करता है, यहाँ पे टेस्ट करता है। ओके, और फिर यहाँ पर इस लेवल को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन ब्रेकआउट करते ही प्राइस देखिए साइडवेज चली जाती है। ओके, और फिर यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है प्राइस, और यहाँ पे ये जो बुलिश ट्रेंड था उसका ये क्या था, ये स्विंग हाई है। ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। और प्राइस यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल लेके नीचे की ओर क्या करता है, मूव करता है। और यहाँ पे हमने जो ये लेवल मार्क किया था उसको भी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन ब्रेक डाउन करते ही प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है और दोबारा से इस वाले लेवल के पास जाती है। और यहाँ पर प्राइस देखिए इसी लेवल के पास आसपास मूव करती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम प्राइस ने सपोर्ट लिया था, तो उसी बेस पर हमने ये वाला लेवल क्या किया, मार्क कर लिया। क्लियर, और प्राइस देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, इसी के बीच में प्राइस मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मूव कर रही थी। ओके, ये क्या था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन था। तो ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिला तो क्या नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो दूसरी वाली कैंडल थी, वो ये वाली जो कैंडल थी उसके क्लोजिंग के नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं कर रही थी। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक फेक ब्रेकडाउन है। ओके, फिर प्राइस देखिए साइडवेज मूव करता है और यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो प्रीवियस डे चार्ट पे हमने समझा कि कैसे हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ओके, तो इसका यूज हम कैसे करंट चार्ट पे कर सकते हैं। तो चलिए करंट चार्ट पे हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था, तो कि यहाँ पे वो ओपन हुआ था। ओके, प्रीवियस डे क्लोजिंग तो कि यहाँ पे हुई थी। ओके, तो ओपनिंग यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे हो रही है, मतलब कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। क्लियर, लेकिन गैप कितनी है, मिनिमम है। ओके, चले सेकंड थिंग, जैसे ही प्राइस ओपन होती है तो फर्स्ट कैंडल कौन सी बनाती है, यहाँ पे बियरिश कैंडल बना रही है, वो भी बिग बार कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और वो ईएमए लाइन के नीचे ही देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। ओके, तो इससे मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मार्क कर लिया कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी यहाँ पे मैंने मार्क की है। कैसे, क्योंकि जब भी हमें ऐसी कोई बियरिश सिग्नल मिले तब हमें दूसरी कैंडल पे क्या करना है, फोकस करना है कि वो दूसरी कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही क्या ओपन और क्लोज हो रही है, तो ही कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए इस केस में यहाँ पे दूसरी कैंडल ये जो है ये एक शूटिंग स्टार बनती है और वो ईएमए लाइन के नीचे ही क्या ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो यहाँ से बियरिश ट्रेंड कंफर्म हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, प्राइस जब तक ईएमए लाइन के पास नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से प्राइस ईएमए लाइन के पास यहाँ पर आता है, तो इस वाले पोर्शन पे हम क्या करेंगे, ट्रेड को यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, तो चलिए अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिसाइड करेंगे। ओके, तो देखिए ये रहा सेकेंडरी सिग्नल जो हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। ओके, और ये रहा था डाउन एरो जो हमने मार्क किया था यहाँ पे, जो प्राइस ईएमए लाइन के पास आने वाली थी वो हमने यहाँ पे मार्क की थी। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इसके बाद गेम स्टार्ट होती है, कौन सी, क्योंकि बियरिश ट्रेंड में हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल, ये आप कैंडल स्टिक पैटर्न याद रखिएगा, ये शूटिंग स्टार कैंडल और ये ग्रेवस्टोन डोजी, ये 2 कैंडल हमें फाइंड आउट करनी है। और तीसरी एक हमें एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है, बियरिश पीपीएफ मॉडल। क्लियर, अगर हमें इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है विथ कंफर्मेशन तो वहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई शूटिंग स्टार दिखा नहीं प्रॉपर, यहाँ पे है शूटिंग स्टार,
लेकिन विथ कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी कैंडल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है जो इसको यहाँ पे इंगल्फ कर रही है। ओके, फिर प्राइस देखिए इस ईएमए लाइन के ऊपर मूव करती है और फिर दोबारा से ईएमए लाइन के नीचे आती है। पर ये कि देखिए यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बियरिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे हमें शो हो रहा है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये उसका सपोर्ट बन गया और प्राइस इसी सपोर्ट लेवल के अंदर ही यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है और दूसरी कोई कैंडल इसके क्लोजिंग के नीचे ही क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया है, तो हम यहाँ वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले पोर्शन पे हम एंट्री अवॉइड करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे देखिए एक ब्रेकडाउन तो आया है, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच हो रही है तो क्या नहीं, यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट। फिर वापस से प्राइस इस वाले लेवल के अंदर जाता है और फिर दोबारा से यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। देखिए फर्स्ट ब्रेकडाउन ये रहा, ये सेकंड ब्रेकडाउन है, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पे एक हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है। ओके, और ये शूटिंग स्टार कौन सी लोकेशन पे है वो आप जरा देखिए। तो देखिए एक सपोर्ट लेवल था। ओके, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तब उसके लिए ये क्या था, ये सपोर्ट लेवल था। तो फर्स्ट ये सपोर्ट लेवल को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, और सेकंड पॉइंट, ये दोनों ईएमए लाइन, ये जो दोनों ईएमए लाइन है उसके नीचे ही यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बन रहा है और ये शूटिंग स्टार दोनों ईएमए लाइन को टच कर रहा है। ओके, तो इसमें हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। क्लियर, विथ रीजन। और सेकंड पॉइंट कि इसके बाद वाली कैंडल ईएमए लाइन और सपोर्ट लाइन इन दोनों के बीच में ही क्या कर रही है, ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे क्या कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से श्योर शॉर्ट बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम एंट्री इसके बाद वाली, ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी इसके बाद वाली कैंडल, मतलब कि यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं। देखिए एंट्री तो समझ ली, लेकिन अब स्टॉप लॉस कितना बनता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री होती। ओके, तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे सेट कर सकते थे, क्योंकि हम ईएमए लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी टारगेटेड कैंडल है, ये वाली शूटिंग स्टार, उसका हाई और ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल था उसका यहाँ पे लो पॉइंट हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल का लोअर पॉइंट और यहाँ पे शूटिंग स्टार का हायर पॉइंट एक ही लेवल पे है। ओके, तो ये यहाँ पे सेफेस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलता हमको। क्लियर। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पे विथ रीजन हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम टारगेट पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जाना होगा 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो चलिए 4 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए ये रहा मार्किंग, जो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमने जो मार्किंग की थी। तो अब हम जब भी प्राइस बियरिश ट्रेंड में हो तब क्या करना है, तब हमें जो प्रीवियस डे चार्ट का हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किए थे उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ टारगेट के लिए। तो बियरिश ट्रेंड में हमें क्या चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक नियरेस्ट सपोर्ट है, तो इसी सपोर्ट को हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा सपोज कि हमारा यहाँ पे टारगेट बनता, तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता और इस वाली कैंडल पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर। तो अब आपको पता चल गया कि एंट्री किस रीजन पे लेनी चाहिए और एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं और टारगेट भी कैसे डिसाइड करते हैं। विथ रीजन आपको अब पता चल गया। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस, ये जो लेवल था इसी लेवल को प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेते ही प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है और दोबारा से प्राइस इसी लेवल पे क्या करता है, सपोर्ट लेता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। ओके, बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं होती तो ये वाला लेवल क्या होता, ब्रेक डाउन हो जाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। और प्राइस देखिए यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज चला था।
ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल मार्क कर लिया। कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने ईएमए लाइन को क्या किया था, कट किया था, कट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग की थी, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल इसका कंफर्मेशन नहीं दे सकी कि ये बुलिश ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होगा, बल्कि यहाँ पे ईएमए लाइन देखिए यहाँ पे फ्लैट चल रही थी। तो ऐसे ही फ्लैट ईएमए लाइन पे हमें सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे मोमेंटम ज़ीरो है, तो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड चल सकता है। ओके, तो ऐसे ही आप ईएमए लाइन को चेक करके ट्रेंड का एंगल, मतलब कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, वो आप पता लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब प्राइस देखिए यहाँ पे सपोर्ट तो लिया है और प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन पे भी साइडवेज मार्केट चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ज़ीरो है, इसलिए। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे मोमेंटम तो ज़ीरो है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी भी कंटिन्यू है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कंटिन्यू नहीं होती तो प्राइस यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। ओके, लेकिन प्राइस यहाँ पे देखिए एक हमें इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे अच्छी सी बुली सिंगल फिंग कैंडल है, जो ईएमए लाइन को यहाँ पे कट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग कर रही है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मार्क कर लिया। ओके, और दूसरा यहाँ पे देखिए हमें सिग्नल मिला कि ईएमए लाइन के ऊपर ये कैंडल ओपन और क्लोज होती है, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया है। ओके, और प्राइस का यहाँ पे प्रीवियस लोअर पॉइंट कौन सा था? तो कि ये वाला था। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर ली। ओके, तो ट्रेंड लाइन ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो जब भी हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि हमें प्राइस का डायरेक्शन पता चलता है। तो यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम सिर्फ बुलिश ट्रेंड को ही यहाँ पे फॉलो करेंगे, उसमें हम कोई भी बियरिश ट्रेंड वाला ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो देखिए अब उसी प्रोसेस को हमें दोबारा से क्या करना है? रिपीट करना है। तो प्राइस यहाँ पे क्या था? ईएमए लाइन से दूर था, तो अब वेट करना है कि प्राइस कब ईएमए लाइन के पास आएगा। ओके, और जैसे ही पास आता है तब हम क्या करेंगे? 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे। तो देखिए इस वाले पोर्शन पे ये जो कैंडल बन रही है हैमर जैसी, वो ईएमए लाइन के पास यहाँ पे आ रही है। ओके, तो इस वाली पोर्शन को हम चेक करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे कि हमारी जो भी कंडीशंस है वो वहाँ पे क्या मैच हो रही है। अगर मैच होते ही है तो हम वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम दोबारा से ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ओके, तो ये जो मैंने सिग्नल मार्क किया था वो ये रहा 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई हमें बुलिश ट्रेंड में कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश पीपीएफ मॉडल, ऐसा कोई हमें पैटर्न मिल रहा है। तो देखिए इसके बाद हमें कहाँ पे दिख रहा है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये रही, देखिए ये फर्स्ट ये रही, ये हमें यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पे हमें शो हो रही है। ओके, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पे ईएमए लाइन, देखिए यहाँ पे ईएमए लाइन फ्लैट चल रहा है। और दूसरा पॉइंट कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन जो है उसमें और ईएमए लाइन में दोनों में क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हमने एंट्री को तो यहाँ पे देख लिया कि चले यहाँ पे हमें हैमर शो हो रही है, तो इसके बाद हम कंफर्मेशन लेंगे इस वाली कैंडल का, क्योंकि ये वाली कैंडल भी इसके पास ही यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो इसके बाद वाली इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान तो कर सकते हैं, चलिए, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें? अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा? बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने छोटे स्टॉप लॉस का यहाँ पे थोड़ा सर्च करेंगे यहाँ पे इस कैंडल को कि यहाँ पे हमें कोई छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले यहाँ पे ट्रेंड को समझना है। तो यहाँ पे थोड़ा चार्ट में सेट कर देता हूँ जिसे समझने में आसानी हो। तो देखिए कोई भी बुलिश ट्रेंड चल रहा तो वो कैसे चलता है? तो देखिए सपोज कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है,
तो ट्रेंड पहले हाई लगाता है, फिर यहाँ पे हायर लो लगाता है, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ट्रेंड ऐसे मूव करता है। ओके, उसका जो प्रीवियस हाई होता है वो उसके ऊपर नया हाई बनाता है, और उसका जो प्रीवियस लो होता है वो उसके ऊपर नया लो बनाता है। तो इससे पता चलता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में ऊपर मूव तो कर रही है। तो ऐसे हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। चलिए, यहाँ से अपर ट्रेंड स्टार्ट होता है। ओके, तो ये क्या रहा, ये हायर हाई रहा, ये क्या रहा, ये हायर लो रहा। ओके, और ये हाई रहा, और ये हायर लो, और फिर यहाँ पे हायर हाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई था उसके नीचे ये हाई बन रहा है, लेकिन ये क्या बना, इसके हाई के नीचे बना, लेकिन इसका ये जो लोअर पॉइंट है वो इसके ऊपर यहाँ पे नया लो बनाता है। तो इससे इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस तो ऊपर की ओर मूव तो कर रही है। ओके, और फिर ये जो नया हाई बना वो यहाँ पे प्रीवियस हाई और इसके प्रीवियस हाई के ऊपर यहाँ पे नया हाई बनाया था। इससे यहाँ पे कंफर्मेशन है कि प्राइस यहाँ पे शॉर्ट ऊपर की ओर मूव कर सकती है। तो हम कहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे, तो कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे हम एंट्री प्लान करने की सोच रहे थे। तो उस वाले केस में जो भी प्रीवियस लोअर लो होता, मतलब कि जो प्रीवियस लो होता उसको हम एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा उसका प्रीवियस लो। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा रिस्क रेशियो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। ओके, ये रहा ही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रहा उसका कंफर्मेशन, और ये रही टारगेटेड कैंडल। तो यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की है, और ये क्या रहा, यहाँ पे लोअर हाई रहा। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज कि हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर दे, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना बनता है, तो 11 पॉइंट का। ओके, अगर हम ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस प्लान कर दे तो हमारा यहाँ पे कितना यहाँ पे रिस्क बनता है, 40 पॉइंट्स का। ओके, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे स्मार्ट तरीके से हमने इसको रिड्यूस कर दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो अब आपको कैसे एंट्री और कैसे ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, बल्कि बड़े स्टॉप लॉस से कैसे बचना चाहिए और छोटे स्टॉप लॉस को कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो आपको अब पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिर से जाना होगा 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, यहाँ पे जब भी बुलिश ट्रेंड चल रहा हो तब हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम रेजिस्टेंस को ही अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा नियरेस्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका एंगल कितना था, यहाँ पे अच्छा एंगल था, और EMA लाइन का भी एंगल क्या है, अच्छा है। तो इसमें क्या पता चलता है, तो इसमें हमें एक मोमेंटम दिख रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीपल लेवल्स मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्राइस अगर मोमेंटम हमें अच्छा मिलता है तब हम मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो रेजिस्टेंस था उसका ये क्या था, ये हायर पॉइंट था, और ये क्या था, इसका लोअर पॉइंट था। तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। अगर ये टारगेट अचीव होता है तब क्या करेंगे, तब हम 50% क्वांटिटी को एग्जिट करके बाकी रही जो 50% क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे जो नेक्स्ट टारगेट तक जाएगी। तो यहाँ पे अगर दूसरा टारगेट मिलता है तब हम यहाँ पे बाकी रही 50% क्वांटिटी को भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉफिट का मैनेजमेंट भी यहाँ पे सही से हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट टारगेट सेट किया, तो वहाँ पे हमें एग्जिट कहाँ पे मिली, तो कि यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमें यहाँ पे एग्जिट मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे ही एग्जिट मिलती और हमें यहाँ पे दिखता कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, अगर हम आगे अपने एंट्री को एक्सटेंड करना चाहते तब उस केस में हमें यहाँ पे 50% क्वांटिटी क्या करनी है, एग्जिट कर देनी है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे 50% प्रॉफिट हमें मिल गया। जो बाकी रहा जो प्रॉफिट है उसमें क्या होगा, उसमें ही रिस्क रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो अब देखिए, नेक्स्ट कहाँ पे लेवल था, तो कि यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमें एग्जिट मिली, तो कि यस यहाँ पे हमें एग्जिट मिल रही थी। तो देखिए,
इस वाली कैंडल पे हमें यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। ओके, तो ऐसे हमें यहाँ पे दूसरा टारगेट भी मिल सकता था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे रिस्क और रेशियो कितना बनता, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट होता 56 पॉइंट का और हमारा रिस्क होता 10 पॉइंट्स का। ओके, फिर इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी वो इस वाले लेवल के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। लेकिन इसके बाद वाली कैंडल देखिए, वहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है और शूटिंग स्टार क्या दिखाता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर भी बन रहा है, तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ से प्राइस गिर सकती है। तो यहाँ पे ऐसी मल्टीपल कैंडल्स बन रही है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, और फिर देखिए प्राइस ये वाला जो सपोर्ट था, बल्कि प्राइस अब इसके लेवल के ऊपर चला गया है, तो अब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस था वो अब बन गया इसका सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये उसका जो सपोर्ट लेवल था उस पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर लिया जिससे पता चलता है कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मोमेंटम हमें शो होता है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और यहाँ पे प्राइस साइडवेज चली थी। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो उसमें क्या होता, ओवर ट्रेडिंग हो जाती। अगर इसमें हमारा लॉस हो जाता तो हमारा जो भी यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड का हमारा जो प्रॉफिट बना था उसमें क्या होता है, यहाँ पे लॉस आ जाता। इसलिए जो भी हमारे रीज़न के साथ सिलेक्टेड ट्रेड मिले तब उसी में ही हमें यहाँ पे क्या करना है, एंट्री प्लान करनी है। और दूसरा रीज़न क्या था कि ये जो प्राइस था वो ट्रेंड लाइन से क्या है, डिस्टेंस में है। इसलिए यहाँ पे सेकंड ये रीज़न है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर सकते। ओके, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होता यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे था, तब हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्राइस देखिए, इस वाले लेवल से यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आता है, फिर यहाँ पे ये जो लेवल था उससे यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और रेजिस्टेंस फेस करते ही प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करता है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये एरो मार्क कर लिया और ये सेकेंडरी कंफर्मेशन भी मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ये ईएमए लाइन के नीचे ये जो सेकंड कैंडल है वो ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, और ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे मार्क की है, तो प्रीवियस जो भी यहाँ पे प्राइस का एक एंगल बन रहा था, देखिए प्रीवियस कैंडल्स का यहाँ पे क्या बन रहा था, एक एंगल बन रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन डॉट्स को मैंने कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब प्राइस देखिए इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेते ही प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो कि यस। तो देखिए उसके रीजंस क्या क्या है। फर्स्ट है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, सेकंड है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। 2 बार प्राइस यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे देखिए फर्स्ट सेकंड सपोर्ट ले चुका था। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें कोई रीज़न मिलता तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई रीज़न था, तो चलिए यहाँ पे इंडिकेटर को क्रॉस चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर लाइन को कौन सी कैंडल कट कर रही है, तो कि ये वाली कैंडल इंडिकेटर लाइन के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। और सेकंड ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी उस ट्रेंड लाइन के जस्ट यहाँ पे क्लोज हो रही है ये प्राइस। ओके, और सेकंड बॉटम साइड यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को चेक करते हैं। ओके, तो ये जो मैंने एरो मार्क किया है वो क्या है, वो इंडिकेटर का सिग्नल है कि यहाँ से बुलिश सिग्नल स्टार्ट हो चुका है। तो या इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी तो पहले चेक करेंगे ना। तो देखिए कौन सी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रही है, तो कि ये वाली ब्रेकआउट करके दोबारा से प्राइस ईएमए लाइन पे क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। और सपोर्ट लेते ही प्राइस दोबारा से यहाँ पे क्या दिखा रही है, ब्रेकआउट दिखा रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि बुलिश ट्रेंड में वो वाली कैंडल दिख रही है, कौन सी,
तो क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश पीपीएफ मॉडल। तो देखिए यहाँ पे कोई कैंडल, तो देखिए ये रही, ये हमें यहाँ पे एक अच्छी सी ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे हमें दिख रही है। देखिए थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे क्या समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे हमें अच्छी सी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है। ओके, तो इसका कंफर्मेशन तो क्या नेक्स्ट कैंडल देखिए यहाँ पे अच्छी सी बुली सिंगल फिंग कैंडल बन रही है। ओके, तो ये नेक्स्ट कैंडल क्या है, कंफर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि जो ईएमए का एंगल बना है वो बहुत ही सही एंगल बना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंटम क्या है, और भी ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंटम शो हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे रीज़न मिल गया। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो ईएमए लाइन के नीचे। ओके, इस केस में क्या होता, हमारा ईएमए लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग आ रही है। ओके, तो एंगल क्या है, बहुत ही यहाँ पे अच्छा एंगल है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ईएमए लाइन के नीचे रख सकते हैं जिससे अपना रिस्क कितना हो, कम हो। ओके, तो अब टारगेट के लिए क्या करेंगे, तो टारगेट के लिए हम दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो कि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो मल्टीपल अपर साइड क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब हम दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीपल टारगेट सेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। जैसे ही हमें फर्स्ट टारगेट मिलता है तब हम क्या करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे और बाकी रही जो क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम लेते तो हमारी एग्जिट कहाँ पे बनती, तो कि यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारी एग्जिट मिल सकती थी। तो इस वाले केस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनता, 43 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड होता और 13 पॉइंट का क्या होता, हमारा यहाँ पे रिस्क बनता। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। क्लियर। अगर हमें मोमेंटम को और भी ज़्यादा कैचअप करना हो तो क्या करते, तो हम नेक्स्ट टारगेट की ओर मूव करते और हमारा यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे बनता, तो कि यहाँ पे बनता। तो देखिए यहाँ पे हमारा एग्जिट बनता और ये क्या होता, हमें सेकंड टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता था। क्लियर। और यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट मिल गया, सेकंड टारगेट मिल गया। तब जैसे ही हमें नेक्स्ट टारगेट मिलता है तब हमें छोटी छोटी क्वांटिटी को एग्जिट करना है और जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे हम थर्ड टाइम रिस्क ले सकते थे कि नेक्स्ट टारगेट तक का, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड टारगेट यहाँ पे सेट किया होता तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिलता, तो कि यहाँ पे मिलता। तो यहाँ पे हमें थर्ड टारगेट मिल सकता था। तो यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकते थे, 124 पॉइंट्स। कितने रिस्क पे, 13 पॉइंट के रिस्क पे हमें। ओके, तो इस ट्रेड में क्या आपने समझा, तो यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम अच्छा मिले तब हम मल्टीपल टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रीवियस डे चार्ट के एनालिसिस से हमने ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे उसका क्या किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया एज अ टारगेट। ओके, तो ऐसे आप भी यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइस देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस फेस करते ही प्राइस दोबारा से इस वाले लेवल को क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ओके, और सपोर्ट लेते ही प्राइस दोबारा से इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। और फिर प्राइस देखिए आगे की ओर मूव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ, होल्ड हुआ। क्यों, क्योंकि इस वाले लेवल का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होते ही प्राइस यहाँ पे थोड़ी साइडवेज की ओर मूव कर रही थी। ओके, और यहाँ पे प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। और ये जो यहाँ पे लेवल मार्क किया था दोबारा से इसी लेवल को क्या कर रही थी, रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट नहीं कर पाती और प्राइस नीचे की ओर मूव करती है और इंडिकेटर लाइन पे सपोर्ट लेती है और यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और इस वाले लेवल पे मार्केट क्लोज हो जाती है। ओके, तो आज इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हमने डिस्कशन किया कि कैसे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके। ओके, और उसका यूज़ हम कैसे करंट चार्ट पे कर सकते हैं, कैसे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ रीज़न। ओके,
कैसे हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं, कैसे टारगेट को सेट कर सकते हैं, कैसे हम एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और रिस्की ट्रेड पे हमें किस कंडीशन पे हमें एग्जिट लेना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन पे डिस्कशन किए। ओके, कैसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ओके, कैसे इंडिकेटर का सही से यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे चार्ट एनालिसिस किया जाता है, और आपको ये भी पता चला होगा कि जब भी हमें ट्रेड लेना है तब हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए, उसकी क्लियरिटी हमें ट्रेड लेने से पहले होनी चाहिए। ओके, और ट्रेड लेने के बाद फर्स्ट स्टेप है स्टॉप लॉस डिसाइड करना, और सेकंड स्टेप है कि टारगेट कहाँ पे हमें रखना है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।